सनी पाजी की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचा दिया और सलमान खान की जो आने वाली फिल्म है टाइगर 3 वो भी गदर मचाने के लिए तैयार है। दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। ये भी गदर भी एक सीरीज थी, सीक्वल्स थी, और टाइगर भी एक सीक्वल्स है। और जैसे सनी पाजी ने पाकिस्तान में गदर मचाया था, वैसे ही सलमान खान भी इस बार पाकिस्तान में गदर मचाने जा रहे हैं। तो एक और सिमिलरिटी है जिस पे हम बात करेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि टाइगर 3 ने एडवांस बुकिंग में तबाही मचा रखी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप शो काउंट ले लीजिए या इसकी एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट ले लीजिए, आपको लगेगा कई मामलों में जवान का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहा है। पठान का भी शो काउंट जो 17,000 के करीब है, इतना पठान और जवान को भी शो काउंट नहीं मिला था जो कि टाइगर 3 को मिला है। और दोस्तों एक और चीज बता देता हूं। और दोस्तों कल के कल में जैसा कि मैंने बताया था, फ्राइडे को 1,16,000 के करीब टिकट सोल्ड हुआ। ये अपने आप में दर्शाता है कि टाइगर 3 कहीं रुकने वाली नहीं है, न किसी के सामने झुकने वाली। और एक और चीज बता दूं, हर घंटे 10,000 टिकट बुक हो रहे थे। सोचिए, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। सारा मैं डिटेल आगे के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो हेटर्स हैं, KRK जैसे लोग, उनको ये जवाब है कि टाइगर 3 10,000 पर घंटे अगर टिकट की सेलिंग है तो कोई ये मजाक नहीं है, कोई मतलब बोलते हैं ना हलवा नहीं है। मैं हूं रणधीर सिंगर, आपका भाई, आपका दोस्त। और अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो क्यों नहीं दबा रहे हैं आप? मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जी भर के शेयर करें। दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो कि एक आंखों पर रंगीन चश्मा पहन के बैठे होते हैं और शाहरुख खान का दिन भर बड़ाई करते रहते हैं। उनको ये नहीं लगता कि नहीं, सलमान खान की जो टाइगर 3 आ रही है उसकी एडवांस बुकिंग कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लेकिन कई लोग के ज़हन में ऐसा होता है कि उसको नीचे दिखाकर, अगर किसी चीज को ऐसे आप नीचे नहीं दिखा सकते तो क्या करो कि उसको हमेशा से कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल के और दिखाते रहो। किसी से तुलना करके दिखाओ, किसी से कुछ करके दिखाओ, क्योंकि जनता को सही रिपोर्ट न मिल सके कि आखिर टाइगर 3 की कलेक्शन क्या है, क्या एडवांस बुकिंग हुई है। आप मानिए कि 11 करोड़ के करीब एक एडवांस बुकिंग अगर ओवरसीज में केवल होती है तो ये कम है। कितने फिल्म की ओपनिंग नहीं होती और 11 करोड़ का ओवरसीज का ये एडवांस बुकिंग है। और इंडिया में जो अब टिकट सेलिंग हो रहा है और जो उसके एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ रहा है, वो आप सोचकर आप खुद तुलना करें। ये टाइगर 3 को अगर जो बोलते हैं लोग, जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि टाइगर 3 फेल हो रहा है, उनके बातों में कितना दम है। टाइगर 3 दिवाली के दिन रिलीज हो रही है। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। दिवाली में लोग दिवाली मनाएंगे या मूवी देखने जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी हुई, इन्होंने रिस्क उठाया और मूवी रिलीज कर रहे हैं। और जो आज जो उसका रिपोर्ट एडवांस बुकिंग का आ रहा है पूरे इंडिया से, वो भी चौंकाने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी के 2D जो वर्जन है उसमें जो टिकट सेलिंग हुआ है 5,49,988 टिकट सेलिंग हुआ है और शो है 15,942। और उससे एडवांस बुकिंग केवल 2D वर्जन से हुआ है 14,52,72,000 के करीब। 14 करोड़ मतलब आप सोचिए कि 14.5 करोड़ के करीब एडवांस बुकिंग केवल 2D वर्जन से हुआ है। उसके बाद इसका IMAX जो 2D वर्जन है हिंदी वर्जन का, उसमें टिकट सेलिंग हुआ है करीब 10,000 टिकट सेलिंग हुआ है, जिससे 59 लाख और 40,000 के करीब एडवांस बुकिंग हुई है। इसके शो है 135। इसी तरह हिंदी का 4D वर्जन है, उसमें टिकट सेलिंग हुआ है करीब
16,46,426 के करीब करीब एडवांस बुकिंग हुई है और टिकट सेलिंग हुआ है करीब करीब 28 टिकट और 88 शो है। इसी तरह आइस वर्जन जो है उसमें करीब करीब 122 टिकट सेलिंग हुआ है, क्योंकि टिकट का रेट भी आप जान लीजिए कि 650 के करीब आसपास का एक टिकट है, तो उसके हिसाब से करीब करीब 72,000 के करीब एडवांस बुकिंग हुआ है। ऐसे ही आप जाएंगे तेलुगु का 2D वर्जन है, उसमें 25 लाख के करीब करीब 25,78,343 का एडवांस बुकिंग हुआ है। 21,000 के करीब करीब टिकट के सेलिंग हुआ है और इसमें 798 करीब करीब 800 शो है। इसी तरह तमिल का 2D वर्जन में जाएंगे आप तो 3,000 के करीब करीब इसका शो है, टिकट सेलिंग हुआ है और करीब करीब 2,74,235 के करीब करीब ये एडवांस बुकिंग हुई है। तो अगर पूरा नेशनल चेन में देखें, इंडिया का पूरा देखें नेट में, तो पूरा जो इसकी टिकट सेलिंग में 5,86,650, मतलब आप समझिए कि 6 लाख के करीब करीब टिकट की सेलिंग हो चुकी है। एडवांस बुकिंग हुआ है 15,57,83,190 और पूरा जो शो अब हो गया है बढ़कर, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि आप रिलीज तक देखिएगा, आज 17,000 के करीब करीब शो है, 18 से 19,000 का शो हो जाएगा। तो मैं आपको जैसा बताया वैसे ही हो रहा है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जवान का जो टिकट का सेलिंग हुआ था वो 5,57,000 हुआ था और इसका हुआ था 5,86,000। अब ये बोल सकते हैं कि अब इस आपके दिमाग में सवाल उठेगा, क्या जवान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि टिकट सेलिंग में, तो फिर उसकी जो एडवांस बुकिंग है इतनी कम है, क्योंकि जवान का जो एडवांस बुकिंग से जो कलेक्शन था वो हुआ था करीब 40 करोड़ के करीब और ये करीब करीब 15.5 करोड़ के करीब है। तो क्यों ऐसा अंतर है? क्योंकि जवान का टिकट का जो दो चीज़ था, जवान का जो टिकट था उसका रेट था वो ज़्यादा महंगा था। इसका ओवर एटीपी जो है बोल सकते हैं, और टिकट प्राइस जो बोल सकते हैं 254 रुपये के करीब ही है, एटीपी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि जवान जो है, हमने फर्स्ट डे का बोला था कि उसका, लेकिन जब वो पूरे जो काफ़ी दिन पहले से उसका टिकट खुला था तो आते आते करीब करीब 7.5-8 लाख तक का टिकट का सेलिंग हो चुका था, एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। इसलिए उसका 40 करोड़ के आसपास का उसका जो एक तो टिकट की प्राइस ज़्यादा थी और दूसरा एडवांस बुकिंग जो उसका अगर पूरा दिन का देखिए तो वो ज़्यादा था, करीब करीब 7.5-8 लाख के करीब था, ये 6 लाख के करीब है। तो अभी 6 लाख 2 लाख का अंतर कोई छोटा मोटा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल पिछड़ गई है और बिल्कुल फेल हो गई है। अब थोड़ा स्टेट वाइज इसका हम देख लेते हैं कि कैसे किस स्टेज में क्या इसका बुकिंग है, क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब पहले बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई है वो ये करीब करीब 23 लाख का, जो ग्रॉस है वो 27 लाख का है और शो है बिहार में 255, जिसमें से 22% का मतलब ऑक्यूपेंसी रेट बता रहा है। मतलब इसका अगर माने ऑक्यूपेंसी क्या होता है कि 100 अगर सीट है तो उसमें से 22 अगर फील होता है तो उसको 22% बोलते हैं। तो आप सोचिए कि 255 में से 22% कितना हो गया, और उसमें से करीब करीब आप सोच लीजिए कि 39 शो एकदम हाउसफुल है, मतलब पूरी टिकट बिक गई है। उसके बाद हम आते हैं आपको हरियाणा में बहुत अच्छा शो है, 10% की ऑक्यूपेंसी है, 248 शो है जिसमें से 8 हाउसफुल है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में आते हैं, उसके 15% की ऑक्यूपेंसी है, 14 लाख के करीब करीब एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 145 शो है जिसमें 10 हाउसफुल है। कर्नाटका में एक मतलब 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के करीब आसपास इसके एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 1,000 के करीब करीब शो है, 15% की ऑक्यूपेंसी है और 101 हाउसफुल है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं, 8% की ऑक्यूपेंसी है, 32 लाख के करीब करीब इसका एडवांस बुकिंग हो चुका है और 840 इसका शो है जिसमें से 28 हाउसफुल है। उसके बाद महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा टेरिटरी है, इसलिए इसके बारे में जान लीजिए आप कि महाराष्ट्र में करीब करीब 2.5 मतलब 3 करोड़ के करीब करीब आसपास की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 12% ऑक्यूपेंसी है और इसके शो है 2800 करीब 2873।
और 124 जो हाउसफुल है पूरा शो। अब इस तरह से आप जाएंगे तो मतलब आप अगर हिसाब से देखें तो मतलब बंगाल में भी 902 शो है, जिसमें से 28% की मतलब ऑक्यूपेंसी है। 902 में से 213 शो जो है पूरी तरह से हाउसफुल है। 1.5 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब है जैसे जैसे अभी तो ये कल का रिपोर्ट बता रहा हूँ, भले आज है, आज के बता रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट लेट से आती है। अभी शाम तक इसका आज का रिपोर्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा ये मूवी कहाँ जाके रुक रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।